पंडित जी पंगा लगूं, ये बोलेगा, ये संभव नहीं है। हमारे को स्वस्ति वाचन करना ठीक से नहीं आएगा शुद्ध रूप से। और चूंकि मैं पंडित जी का बेटा हूं, इसलिए मैं भी पंडित जी हूं, और लोग मुझे भी देख करके खड़े हो जाएं तो माफ करिएगा, ये वो जमाना नहीं है। आपको चिंतन की जरूरत है। विप्र फाउंडेशन 15 साल पहले 2009 में जिस दिन बनाया था, इन्हीं तमाम चिंताओं को ध्यान में रख करके, मुझे याद है 2009 का दिसंबर में कलकत्ते में 15,000 लोगों का वो सम्मेलन, जिसमें राजस्थान के आपके सारे मंत्री ब्राह्मण समाज के और सारे राजनेता दूसरी पार्टियों के भी, विपक्ष वाले भी, IAS IPS मंच पर मौजूद थे। और तब से लगातार धीरे 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 साधना करते 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 4,000 से ज्यादा, अब दोबारा सुनिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये शब्द कह रहा हूं, 4,000 से ज्यादा कार्यक्रम इस विप्र फाउंडेशन ने गांव, तहसील और ढाणियों तक जा जा करके धूनी रमाई है। हथेली में सरसों नहीं उग सकती। अभी कुछ दिन पहले रामलाल जी कह रहे थे, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे लोग सोचते हैं कि हम पूरा देश बदल देंगे। ये संभव नहीं है। सड़क पर आइए। किसी शायर ने कहा है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, ताज्जुब तो यह है कि इनको यकीन नहीं। कोई सामान नहीं है पास में। हाफ पैंट पहन के, बिना नहाए, बिना मंजन किए बिस्तर पे सोए हैं 12 बजे दोपहर तक संजय जी। और व्हाट्सएप जब वो लिखते हैं तो ऐसा व्हाट्सएप लिखते हैं, मालूम पड़ता है कि थोड़ी देर बाद में, अगर बारिश का मौसम है, यहां पर बारिश भी आने वाली हुई, तो ये महाराज इंद्रदेव को भी सामने खड़े हो जाएंगे तीर धनुष लेकर के और बरसात को रोक लेंगे। इतने प्रखंड पांडित्य की बातें भाई उस पर लिखेंगे, इतने जुझारूपन की बातें लिखेंगे, मार देंगे, काट देंगे। और हकीकत हालात ये है कि उनके कहने से उनके घर वाले चाय तक नहीं बनाते। 4 बार कहते हैं, सुना को नहीं के थोड़ी चावड़ी ले आ, सुना को नहीं के, तब तक कोई, अगर आप हमारे जैसा पहुंच जाए तो उनको लॉटरी लग जाती है कि इनके सामने तो कम से कम अब बात बढ़ जाएगी। अरे देखे कि सुशील जी आया है, थोड़ी चाय ले आ। और वो व्यक्ति टीका टिप्पणी करे आपके जैसे साधक जो लोग हैं समाज के, जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा समाज को दे दिया, जिन संस्थाओं ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करने की कोशिश की, मेरे युवाओं के लिए काम करने की कोशिश की, उनकी साधना में अगर वो टिक्का टिप्पणियां करें तो वास्तव में तकलीफ तो होती है, थोड़ी ज्यादा भी होती है तकलीफ। एक हथौड़ी से जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं होती है, और उसी हथौड़ी से अगर किसी टीन को पीटा जाए, टीने को, तो आवाज ज्यादा होती है। उस पिटते हुए टीनों को यदि कोई पूछे कि भाई तू इतना जोर से चिल्ला क्यों रहा है, तो वो शायद ये जवाब देगा कि अपना जब अपने को पीटता है तो ज्यादा दर्द होता है, लोहा की हथौड़ी सोने को पीटे तो कोई खास बात नहीं होती इससे। मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आइए हम इकट्ठे एक साथ बैठकर, कल रात को बड़ी देर तक इस विषय पर चिंतन हो रहा था कि सुबह भोजन कितने बजे शुरू किया जाए, और बड़ी गंभीरता से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि भी लोग घर से निकलेंगे 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो उनको यहां पर आते ही 2 बजे के बाद अगर भोजन शुरू होगा तो तकलीफ होगी। निश्चित बात है, ये तकलीफ तो होती है, होगी भी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन समाजों की बात हम करते हैं कि वो समाज के नाम पर पार्टियों का बंधन छोड़ करके एक हो जाते हैं, जिन समाजों की चर्चा हम करते हैं, वो समाज को तो मैंने देखा है कि रेल की पटरियों पर बैठ करके और लाश को बगल में रख करके भी वो वहां पर चूल्हा जला करके भी भलाई खाना पड़े, लेकिन खाना खाते हैं। कोई दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो क्या मेरे समाज बंधु 4-6 घंटे एक दिन उपवास नहीं रख सकते? सोचने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। नहीं, ये बात बोलने से लोग बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान जाएंगे तो इससे बुरा और होगा भी क्या? जितना बुरा होना था बता तो होली हो। अब और इससे नीचे कट जावांगा, रसातल से नीचे तो ऑलरेडी हम हैं।
व्यक्तिगत मान अपमान सम्मान की बात नहीं है बंधुओं। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने हिंदुस्तान के 400 जिलों में 400 जिलों में रात्रि प्रवास किया है इस ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, इस ब्राह्मण समाज की चर्चाएं करने के लिए। विप्र फाउंडेशन जिंदाबाद, विप्र फाउंडेशन। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको तिलक लगेंगे, हर जगह आपको दुपट्टे उड़े जाएंगे, हर जगह आपको सम्मान भी होगा। मुझे यह भी याद है 2012 में माननीय संतलाल जी शर्मा के साथ पहली बार मेरा हरियाणा गौड़ ब्राह्मण सभा के छात्रावास में जाने का काम पड़ा, भास्कर के बाजू वाले छात्रावास में पहली बार मैं वहां गया था। कपिल जी चोटिया बैठे हैं, कृपया आप इधर सामने आए। और उस कार्यक्रम में 400-500 लोग छात्रावास में बैठे थे। वहां पे 2012 के विप्र महाकुंभ में शामिल होने के लिए मैं उनको सबको मिलने गया था, प्रणाम करने गया था। कार्यक्रम में जब हमने अपनी सारी बात रखी तो एक सज्जन वहां उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये बताओ, आप तो एकता की बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या हरियाणा गौड़ ब्राह्मण विप्र नहीं है? मैंने कहा यार आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो इसीलिए आपकी निमंत्रण देने व्यक्तिगत रूप से चरण वंदना करने आए हैं। बोले नहीं, हमने आपकी वेबसाइट को खोलकर देखा था और उसमें 16 न्याथी लिखी हुई है, उस 16 में हरियाणा गौड़ का नाम तो नहीं है। अब सुशील जी जो जोर जोर से भाषण दे रहे थे, ठंड पकड़ गई हमारे भी, हमने चक्कर पड़ा, साला ये क्या हुआ। मुझे तुरंत याद भी आ गया कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, बात तो गलत नहीं कह रहे थे। उस अपने वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ था हरियाणा गौड़ ब्राह्मण। इसलिए नहीं लिखा हुआ था पूजा कपिल जी कि जिस दिन हमने विप्र फाउंडेशन शुरू किया हमने सुना था कि ब्राह्मणों में 6 न्यात होती है। उसके बाद हमने सुना कि नहीं 6 नहीं होती है, ब्राह्मणों में 7 होती है, 8 होती है, 14, 16 तक जाकर के लगभग सब लोग एक मत हो गए कि हाँ साहब 16 होती है। मैं ब्राह्मण समाज से भी पूछ रहे थे रोहितास जी की भी ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ये बताओ। ये सच्चाई है ये कि कभी किसी ने मजाजम पर बैठ के चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं की। जिस दिन पहली बार विप्र फाउंडेशन ईमानदारी से सारे ब्राह्मणों को खास करके राजस्थान हरियाणा के इकट्ठे करने के हमने सोचा, तो ना तो हमारे पास कोई लिस्ट, ना हमारे पास उपजातियों के नाम, बिखरने के तो 100 बातें हैं। इससे अपना क्या लेना देना है, ये तो सारस्वत है, इससे क्या लेना देना है, ये तो सनाड्य है, इससे हमको क्या करना है, उससे क्या, ये तो बहुत बातें थी। एकता की बात की हम सब एक हैं, हमारे गोत्र ऋषि सब एक है, इसका कोई बहुत ज्यादा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिला। और इस ना समझ को मुझे यह समझ में आया कि गौड़ लिख दिया तो इसका मतलब सारे गौड़ हो गए। बाद में समझ में आया कि गौड़, आदि गौड़, श्री गौड़, चमन गौड़, हरियाणा गौड़ और हरियाणा के गौड़, खाली हरियाणा गौड़ तो राजस्थान के, हमारे हरित प्रदेश के, हरियाणा के गौड़ ब्राह्मण समाज, ये गौड़ ब्राह्मणों में भी 8-9 तरह के नाम। सारस्वत मैं खुद हूं, हमारे में भी 2 तरह के, कुंडिया सारस्वत, कुंडिया के बाहर वाले सारस्वत, इतने सारे हुए। तो बंधुओं लास्ट में करना यह पड़ा, मुझे वहीं बैठे बैठे क्षमा मांग करके और वेबसाइट से उस 16 न्यात को हटाना पड़ा। ब्राह्मण समाज का संगठन लिखा और 6 महीने बाद मैंने तब पाया कि 60 तरह की जातियां न्यात ब्राह्मणों की इस राजस्थान में विप्र फाउंडेशन से आज जुड़ी हुई है, 60 तरह की। अभी डॉक्टर बीडी कल्ला जी आ गए हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी। पुष्करना ब्राह्मण है। अब पुष्करना ब्राह्मण में भी बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण, फड़ौदी के पुष्करना ब्राह्मण, जोधपुर के पुष्करना ब्राह्मण, कमाल है। ये जो टूटने की अलग अलग बातें हैं, इन सब को एक मुट्ठी में बांधकर अपने अपने न्यात पर हमको गर्व है, हम उसको सर पर रखते हैं, ये गौरव करने की बात है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा के मुद्दे पर हम सारे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के और विप्र फाउंडेशन के बैनर के साथ काम करें। और आप सब साथ हैं, इसीलिए विप्र फाउंडेशन ने अब तक इस पिछले 5-7 वर्षों में
260 युवाओं को, लड़के लड़कियों को सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बना करके 1.5 करोड़ रुपए की राशि समर्पित की है। आप साथ हैं, इसका यह परिणाम है कि विप्र फाउंडेशन ने, हमारे के शर्मा जी बैठे हैं, जोन 1A के अध्यक्ष उदयपुर से आए हुए, उदयपुर में विप्र फाउंडेशन ने आधा बीघा जमीन खरीद करके और उस पर कॉलेज खोल दी है और उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के नौकरी भी लग रहे हैं। यह आपके सहयोग का परिणाम है कि इस 10 सितंबर को जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च श्री परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां पर हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, हमारी बेटियां छात्रावास में रहेंगी। ये इतने सारे शिक्षा के प्रकल्प हम अपने अपने न्यात को रखें, लेकिन शिक्षा के मामले में हम सब एकजुट रहें। इसी तरह से रोजगार की बात है, हमें रोजगार के विषय पर भी हम सबको एकजुट होकर के आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को उन्नयन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है ये कि प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्री, हम सब के परम सम्माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला जी हमारे बीच यहां उपस्थित हुए हैं। और जब जब कल्ला साहब विप्र फाउंडेशन के 2009 से आज तक जुड़े हुए हैं, जब जब ये मंच पर आए, इन्होंने एक ही बात कही अभी इस पिछले 5-4 वर्षों में कि ब्राह्मण समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए विप्र बैंक की स्थापना कीजिए सुशील जी। हर बार इन्होंने कहा, और मैं आज, मुझे खुशी इस बात की है, मैं सोच रहा था हम इनके साथ, हम सब के अत्यंत श्रद्धेय विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी भी पधारे हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर बीडी कल्ला जी और जितेंद्र भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं। आज मौसम बहुत खराब था, हेलीकॉप्टर से जब जितेंद्र भारद्वाज जी आ रहे थे हरियाणा से, मौसम खराब की वजह से आने में विलंब हुआ। मंत्री महोदय भी इस जिले